पुलिस के बारे में अक्सर लोग गलत धारणाएं रखते हैं, मगर पुलिस की एक सच्चाई ये भी है कि जब वो अपनी पर आ जाए तो अपना फर्ज निभाने के लिए जान की बाजी भी लगा देती है। ऐसा ही कुछ कारनामा किया है कैथल की CIA 1 पुलिस ने, जिन्होंने विदेश भेजने के नाम पर कलकत्ता में किडनैप किए गए युवक को न केवल सकुशल उसके घर पहुंचाया, बल्कि साथ में अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए 5 आरोपियों को भी दबोचने में सफलता हासिल की है। जी हां, दरअसल कैथल पुलिस को अमृतपाल निवासी बाकल की तरफ से एक शिकायत मिली थी, जिसके मुताबिक उसके भाई विक्रम को कलकत्ता में किडनैप करके रखा गया था और देसाई नाम का व्यक्ति पैसों की डिमांड कर रहा था। शिकायत मिलते ही कैथल की CIA पुलिस ने सबसे पहले गुरुदेव उर्फ देव निवासी मेरठ को गिरफ्तार किया और उसके बाद रिमांड के दौरान पूछताछ करते करते और आरोपी को पैसे देने का बहाना बनाते हुए कैथल पुलिस आरोपियों के ठिकाने तक पहुंच गई। मेरे साथ विदेश जाने के नाम पर धोखा हुआ है। ये मेरे को कोलकाता भेजा गया था एक एजेंट के पास भी, वहाँ पे आपको विदेश भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे गन पॉइंट पे रखा और मुझे बोले कि अपने घर फ़ोन कर कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। और मैंने ऐसे ही किया, फ़ोन किया। उसके बाद मुझे फ़ोन बोले भी अब 2 घंटे बाद फिर बोले कि अब तुम फ़ोन कर कि मैं दिल्ली से कनाडा जा रहा हूँ। तो कौन एजेंट का, कहाँ का था ये एजेंट? ये अवतार सिंह है, हमारे गांव का ही था। आपका कॉन्टैक्ट किसने करवाया उनसे? ये अवतार सिंह ने करवाया था। तो अभी कहाँ है अवतार सिंह? वो शायद मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी कल ही आया हूँ यहाँ पे, अभी घर भी नहीं गया। तो क्या क्या बीती बताओगे आप, क्या क्या बीती आपके साथ? किस तरीके से खाना दिया या नहीं दिया, कैसे? नहीं, खाना देते थे, खाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें कोऑपरेट करो, जैसा हम बोलते हैं वैसा बोलो, अपने घर बोलो कि मैं कनाडा पहुँच गया हूँ और आप पेमेंट कर दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने फ़ोन पे बोल दिया कि मैं कनाडा नहीं पहुंचा हूं, मैं कलकत्ता ही हूं और मुझे गन पॉइंट पे रखा है। तो इस बात पर फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की। तो पुलिस आपके तक कैसे पहुंची, मतलब किस तरीके से? पुलिस तो यहाँ ब्रदर ने मेरे ने कंप्लेंट की थी, तो फिर ये कैथल पुलिस ने बहुत ही हिम्मत की और बहुत सूझबूझ से इन्होंने बचाया। जो जैसे पैसे जा रहे थे उसी हिसाब से ये उनको ट्रैप करते गए। और तो जाने से पहले आपने पासपोर्ट वगैरह और वीज़ा नहीं चेक करवाया कहीं पे? नहीं, वीज़ा तो वो बोले आप कलकत्ता आ जाओ, कलकत्ता आके यहीं से आपकी फ़ाइल तैयार होगी, आप सिर्फ पासपोर्ट लेके आ जाओ। पुलिस के मुताबिक अब्दुल करीम रहमान उर्फ देसाई नाम का शख्स इस गैंग को चला रहा था। देसाई खुद को कलकत्ता का बताता था, जबकि पुलिस की छानबीन में सामने आया कि देसाई मुंबई में रहकर गैंग को चला रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में कैथल पुलिस कैसे अपराधियों तक पहुंची, आइए कैथल के SP मकसूद अहमद की जबानी सुनते हैं। हमारे पास में, आप जैसा आप सबको पहले पता है, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ बाकल गांव के गुरदीप सिंह ने शिकायत, अमृतपाल पुत्र गुरदीप सिंह ने शिकायत दी थी कि उनके भाई विक्रम को बाहर विदेश भेजने के नाम पर यहाँ से किसी एजेंट ने लेके गए थे और उनको कलकत्ता में किडनैप करके रखा हुआ है और उनसे उसके एवज़ में फिरौती मांगी जा रही है उनको छोड़ने के एवज़ में। तो ये हमने फिर इसके मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा नंबर 546 पुंडरी थाने में 4 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी जांच करते हुए सबसे पहले हमने एक एजेंट जो थे गुरुदेव, उसको हमने पहले उसमें गिरफ्तार किया था और उसको 10 दिन की रिमांड पे लिया हुआ था। 10 दिन की रिमांड में जब उनको लिया, उनसे पूछताछ की गई, तो उसके बाद में हमें जो आगे उसमें पूछताछ में पता चला कि ये जो है एक गैंग चल रहा है इस तरीके का, जो कि विदेश भेजने के नाम पर यहाँ से नौजवान युवाओं को बहका करके उनको यहाँ से ले जाया जाता है, उनसे परिवार से मोटी रकम ऐंठी जाती है और उनको फिर यहाँ से ले जा करके कहीं ना कहीं उनको बंधक बना के रखा जाता है। विदेश ना तो उनको भेजा जाता है और उनको छोड़ने की एवज़ में और ज़्यादा पैसे की उनसे परिवार से डिमांड की जाती है। तो इस तरह का एक गिरोह चल रहा है, जिसका कि जो सरगना है वो एक देसाई नाम का व्यक्ति है, जो कि मुंबई, इनको उन्होंने बताया था कि कलकत्ता से गिरोह चल रहा है, क्योंकि और इनको विक्रम को भी कलकत्ता में ही बंधक बना के रखा गया है। लेकिन आगे हमने जब तफ्तीश करी, जांच करी और सारे हमने तकनीकी पहलुओं से कॉल डिटेल वगैरह को और मोबाइल की डिटेल सबको एनालाइज़ किया, तो उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ये जो सरगना है, जो ये गैंग चला रहा है, ये मुंबई में बैठा हुआ है, देसाई नाम का जो व्यक्ति है, और मुंबई से ये गैंग चल रहा है। तो उसमें हमने हमारी CIA की टीम बनाई गई, जिसमें कि ASI राजवीर, ASI धर्म सिंह, SC तरसेम, SC राजेश, SC मनीष, सिपाही संदीप, ये पूरी टीम हमारी मुंबई गई। और मुंबई जा कर के इन्होंने वहाँ पे जा कर के पूरी जो तफ्तीश करी, उसमें इनके थ्रू फिर पता चला कि ये जो 5 लोगों का, जब काफ़ी सारे लोग इसमें जो है गैंग मेंबर्स हैं, जो कि मुंबई से चला रहे हैं इस गैंग को। और उनसे फिर संपर्क साधा गया एजेंट के थ्रू, जो हमने गुरदेव सिंह, जो हमारे उसमें हिरासत में था, रिमांड पे था, और उसके थ्रू जब संपर्क साधा गया तो उन्होंने फिर डिमांड करी और पैसे की, इसको छोड़ने की एवज़ में। तो फिर हमने उनके साथ संपर्क साधते हुए हमने उनको, जो भी उन्होंने पैसे मांगे, 10 लाख रुपए की पहले डिमांड की गई, तो हमने 10 लाख रुपए उनके पास भिजवाए। और उसके बाद में जो है उन्होंने उसके बाद में और भी फर्दर डिमांड करते रहे वो, और उसको नहीं माने उन्होंने, कि छोड़ने की जो डिमांड थी नहीं मानी। तो हमारी टीम ने उनको फिर वहाँ पे जा कर के उनको 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिए, टोटल हमने 12 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और फिर उनको वहाँ से पकड़ा गया। मुंबई की जो कि जेवली बाज़ार है, जहाँ पर कि हवाला का कारोबार जहाँ पे होता है,
तो वहाँ पे हवाला के थ्रू ही पैसा जो था वो ट्रांसफ़र हो रहा था और वहाँ से उन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके की नाम जो देसाई नाम से जो चल रहा है, कर रहा था कार्रवाई, ये जो है मेन अब्दुल करीम रहमान कुरैशी इसका नाम है और ये मलाड का रहने वाला है, जो कि देसाई के नाम से अपना जो है गैंग चला रहा था। विदेश भेजने के नाम पर लोगों की किडनैपिंग और फिर फिरौती मांगने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। कैथल पुलिस इस कामयाबी पर अपनी पीठ थपथपा रही है और दावा कर रही है कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे गैंग को नेस्ते नाबूद किया जा सके। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।